एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब रहमत रमज़ान सिलसिले में, और बात होगी रोज़ा और सेहत के हवाले से। ये जो हमारा सेगमेंट है बड़ा ही ख़ास है, इसमें आपके जो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस आ रहे हैं। अब सवाल मेरे पास इतने सारे सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच चुके हैं कि मैंने उसको एक कागज़ के ऊपर लिख कर रख लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मौजूद ज़ेर बहस था शटीका के हवाले से, और ये इरक़ुन्निसा जिसको कहते हैं, इसके ऊपर इतने सारे सवाल हैं कि मैं आज सारे सवाल जो है वो नाम शायद मैं सारे ना ले सकूं, ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सवालात मैंने जो है वो लिख लिए हैं। मैं सारे सवाल जो है वो करूंगा अपने मौजूद मेहमान जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब से। तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। मैं बिला ताख़ीर मौजू की तरफ आऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने जितने भी सवालात मौसूल हुए हैं, आज क्योंकि मौका नहीं मिल पा रहा था, आज सारे सवाल वो करूँगा। शटीका के हवाले से क्या 99% मरीज़ की रिकवरी मुमकिन हो सकती है इस बीमारी के अंदर? पहले तो इसका जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, क्योंकि प्रोग्राम पिछले हमारे जो चल रहे हैं वो शटीका के ऊपर चल रहे हैं, और सवालात को देखते हुए आज इस मौजू को फिर फाइनल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अर्कुनिसा शटीका के अंदर जो है हमारी स्पाइनल के जो मामलात हैं वो 110% अल्लाह के फजल करम से रिकवरेबल हैं। ठीक है। हमारे इलाज के अंदर अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल कोई भी ऐसा पेशेंट जो अर्कुनिसा जिसके मोरे दब चुके हैं, जिनकी स्पाइनल वेन जो है वो मोरों के अंदर दब चुकी है, दबाव आ चुका है, वो किसी भी टाइप के अंदर मौजूद हो, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर है, चाहे कितना ही क्रॉनिक क्यों ना हो। क्रॉनिक ही क्यों ना हो। ठीक है, अगला सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा कि L4 L5 या डिस्क बल्ज का जो मुस्तकिल इलाज है क्या मुमकिन है? पहले तो इसका जवाब दें, और फिर ये कि हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो पेशेंट ये जानना चाहता है। अभी फैसलाबाद से क्वेश्चन आया, नाम मैं नहीं इसमें पढ़ पा रहा, ज़रा आप जल्दी से इसका जवाब दें। देखें, ऐसा है कि इसके कुछ सिचुएशनें होती हैं। ठीक है जी। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसकी कंडीशन देख रहे होते हैं। एक पेशेंट को हम आयुर्वेदिक थेरापी से फौरी रिलीफ देते हैं। फौरी रिलीफ देने के बाद हम जब उसका ये सेगमेंट शुरू करवाते हैं इलाज का, उसके अंदर हम उसकी अग़ज़ियात, उसकी बॉडी में होने वाली जो कमज़ोरियां हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारे इस इलाज से मुकम्मल तौर पे पेशेंट 110%, जिस तरह मैंने पहले फिक्रे के अंदर भी बोला है, मुकम्मल क्योरेबल हो सकता है। वो बेशक हमारे पास खुद से चल के आ रहा है या ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट हमसे चाहता है। अगला सवाल मेरा इसी हवाले से है कि क्या इसका कोई ऑनलाइन जो आयुर्वेदिक थेरेपी है, इसका कोई तरीका है, ट्रीटमेंट हो सकती है? इसका भी जवाब दे दें साथ ही। एक पेशेंट हमारे पास सबसे पहले जब भी शटीका के मर्ज के अंदर ऑनलाइन अगर हमसे इलाज करवाने की तरफ आएगा, ठीक है, तो यासिर भाई सबसे पहले हमने उसकी एक वीडियो चाहिए होती है हमको। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर उसकी अगर रिपोर्ट्स है तो भी ठीक है। अगर रिपोर्ट्स नहीं है, वो ये कंफर्म करवाना चाहता है, एमआरआई नहीं करवाई उसने, कि वो आया कि वाकई शटीका के ही मर्ज के अंदर मुब्तला है, उसके बॉडी के अंदर कमर दर्द या उसकी टांग के अंदर जो खिंचाव है और जो उसकी बॉडी में दर्द की शिद्दत है वो किन किन पोजीशन के अंदर होती है। एक सेशन होता है हमारा उनसे। सेशन करने के बाद हम इस पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। उसके अंदर हम इनको जो है वर्जिश की कुछ सेगमेंट होते हैं वो बता रहे होते हैं साथ साथ, ताकि इसको आर्जी रिलीफ भी मिलता रहे, और अग़ज़ियात का सिलसिला हम इनको बताते हैं। इसके साथ हम उनका जो बैठने उठने का तरीका है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जब हम मल्टीपल करते हैं, ऐसे पेशेंट का मुकम्मल इलाज ऑनलाइन भी अगर किसी जगह पे मौजूद है, मुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। अब ये बताइए कि कमर के दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक सवाल ये आया है कि कौन सा दर्द या उसकी नौयत ऐसी होती है, उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिससे उसको संजीदा लेने की ज़रूरत होती है? वो कौन सी अलामात हैं जिसके ऊपर फ़ौरन इलाज के लिए रुजू करना चाहिए? फरमाइए। जब ये पोजीशन हो जाए कि आपका सोना मुश्किल हो जाए, ठीक है, आपका बैठना प्रॉब्लम, दर्द की कंडीशन हो जाए, आप थोड़ा सा चलें, उसके बाद आपके जो है नर्व के अंदर जो है खिंचाव आना शुरू हो जाए, आपकी डिस्क जो है इस तरह हो जाए कि वो मुकम्मल तौर पे उसको प्रेस कर दे, आप 70% इस दर्द के अंदर, यानी कि दिन के 70% हिस्से के अंदर इस दर्द को फील करते हैं, चंद सेकंड के लिए आप इससे रिलीफ अगर लेते हैं तो आप समझ लें आप क्रोनिक डिजीज के अंदर शटीका के आ चुके हैं। ठीक है। ये आपको उठते बैठते सोते चलते हर वक्त ये एहसास दिलाएगा कि मैं एक क्रोनिक के अंदर मौजूद आ चुका हूँ। ठीक है। मेरे कमर के अंदर दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, आपका चलने का पोस्चर चेंज हो चुका है। उस वक्त आपको
किसी से मशवरा नहीं करना उल्टा सीधा। ठीक है। आप राब्ता करें हमसे, अल्लाह के फजल करम से, या किसी अपने डॉक्टर से राब्ता करें, ठीक है। अपनी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप शटीका के मर्ज में और प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ना ना हो। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है, वो ये कि स्पाइनल अगर किसी उसमें है कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है कोई इंजरी की वजह से या स्पेन की वजह से, तो इसमें क्या चलना फिरना खतरनाक हो सकता है, या आप समझते हैं कि इसके ऊपर बेड रेस्ट ही इसका इलाज हो सकता है? आपकी क्या राय है, ये फरमाइए। देखिए, वो कंडीशन के ऊपर मुनहसर है कि अगर इसके दौरान के अंदर आपके चलने से आपके वजन के साथ उस आपके डिस्क को और ज्यादा खतरे की पोजीशन है आपके साथ, तो आपको इसमें इलाज शुरू करना चाहिए। उसको बेड रेस्ट और मुआलिज के मुताबिक जो जो आपको वो उस के मुनासिबत से वर्जिश बता रहा होता है, आप उनके साथ अपनी ट्रीटमेंट शुरू करें। डिस्क बल्ज के प्रॉब्लम के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह 110% जो मेरा फिक्रा बार बार आपको दोहराया जा रहा है कि हमारे पास आने वाले एक नहीं है यासर भाई, इस कराची शहर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं कह सकता हूं कि लाखों की तादाद हो चुकी है जिन पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया। उनके नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, और बल्कि आगे इंशाल्लाह हम साथ साथ प्रोग्राम में इसकी कंडीशनें बताते जाएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले सवालों के जवाब मैं आपसे ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से जब कंक्लूड करेंगे तो इसके बारे में पूछ लेंगे। पूछ रहे हैं कि डिस्क बल्ज में जो शुरू में असर करता है ट्रीटमेंट, ये बाद में इसका असर कम हो जाता है, इसकी क्या वजह है, ये भी फरमा दें। देखें यासर भाई, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है ना, उसको हम जो तरीके बताते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे हमारी ट्रीटमेंट को जारी रखना है। डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो भी आपको हदायत बता रहा होता है। ये जो आर्जी तौर के ऊपर आपका दर्द होता है, इसमें आपका पोस्चर चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म नहीं होगा। पेशेंट उस पोजीशन में इलाज के दौरान आ सकता है जो उसकी फर्स्ट की थी, जब तक हम उसको एक पीरियड बताते हैं ना कि इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कमियां, कोताहियां, आपके पट्टे, लेगमेंट, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की जो कमी है उसको पूरा करने के दौरान के अंदर अगर आर्जी तौर के ऊपर ये दर्द आ भी जाता है, ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि इससे मुकम्मल तौर पे छुटकारा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इरकुनिसा और ये जो स्पाइनल स्टोनोसिस की बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी जो डिस्क हैं वो दब जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं, और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ये भी बता दें। देखें, स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर जो है फर्स्ट टाइम के ऊपर तो यासर भाई एक ही नस दबती है, ठीक है। उसके साथ साथ जब ये मर्ज बढ़ता हुआ जाता है और हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि हम अगर अपनी बॉडी के अंदर या अगर हमारे मोबाइल के अंदर कोई टूट जाए चीज, कोई डिस्प्ले टूट जाए, हमारी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए, वहां पे तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इमीडिएटली कवर करें, ठीक है। लेकिन हमारा अपनी सेहत के हवाले से जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी है क्या है, हमारी सेहत है, हम उसको टाइम नहीं देते। तो लिहाजा इस पोजीशन के अंदर मर्ज बढ़ता जाएगा, एक की बजाय जैसे L1 है, S1 है या L4 है या L5 है, जिस वक्त ये मल्टीपल हो जाती हैं तो दर्द की शिद्दत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से खतरात लाहक शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने वक्त से पहले उसको कवर नहीं किया, और ये सारे रिकवरेबल हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह विदाउट सर्जरी रिकवरेबल हैं। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर जहाँ पर डिस्क कंप्रेस्ड हो जाए वहाँ पर बगैर सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये भी ज़रा समझा दें। देखिए यासर भाई, जितने भी शाइटिका के पेशेंट हैं मेरी बात को सुन पा रहे हैं, वो समझते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं जी, सबसे पहले तो आप ये सवाल करने के हकदार हैं, आया कि इस सर्जरी के बाद हमारी बॉडी के अंदर कोई और नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। चलें, अगर कोई भी एक बहुत नाजुक मतलब कि ऑपरेट होता है जी, मतलब कि इसके अंदर हम कहते हैं कि अगर कोई भी छोटी सी भी गलती आपको मुकम्मल तौर पे पैरालाइज भी कर सकती है। मेरा सवाल भी इसी हवाले से है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि उनके पोस्ट सर्जरी रिकवर नहीं कर पाते, बल्कि वो थोड़ा बहुत जो चल फिर भी लेते थे उससे भी चले जाते हैं। यासर भाई, सर्जरी की जो पोजीशन है ना, सर्जरी क्या है, आपको आर्जी पेन से रिलीफ दे दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर हजरात कभी भी आपको ये लिख के नहीं देंगे, और ये हर बंदा जानता है कि ये जो स्पाइनल्स के अंदर से लाखों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर जो हमारे जो है क्या कह सकते हैं सिग्नल जो जा रहे होते हैं हराम मगज के अंदर से,
ये हमारी टांगों को चलने के जितने भी सिग्नल हैं इसी स्पाइनल से जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा जैसे डिस्क बल्ज के मसले के अंदर पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, उनका यूरिन के ऊपर ही कंट्रोल खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। यानी कि इतनी बारीक हमारे बाल के बराबर कितनी बारीक ऐसी जो है शरियाने हैं, जो नसें हैं जो इससे होके गुजरती हैं। लिहाजा आर्जी तौर के ऊपर ऑपरेशन के अंदर हम ये तो कह सकते हैं कि आप दर्द से रिलीफ ले लोगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत से टेंडन्स होते हैं, लेगमेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्पाइनल के अंदर, ठीक है, आपके पट्टे होते हैं। आर्जी तौर के ऊपर ऑपरेशन के बाद यहाँ तक तो है कि आप वो रिलीफ तो ले सकते हैं, लेकिन ना आप अपने लेगमेंट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, ना ही आप अपने पट्टों को मजबूत कर सकते हैं। हमारे इलाज के अंदर इसी तरह आयुर्वेदिक थेरापी के अंदर हम ऑपरेशन के बगैर जिस वक्त ये सिलसिला कर रहे होते हैं तो हमारे पास अक्सरियत पेशेंट की तो ऐसे ही आती है कि अगर एक तरफ से उन्होंने ऑपरेट करवाया, उनका जो दर्द है दूसरी टांग में मूव हो चुका, बिल्कुल ठीक है, या कमर दर्द रहना शुरू हो चुका है, ठीक है, तो हमारे तरीका इलाज के अंदर मुकम्मल रिलीफ होता है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है कि टेंडेंस जो होते हैं बॉडी के अंदर छोटे छोटे, इनके साथ जुड़े लेगमेंट जो होते हैं, पट्टों के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम इन चीज़ों को रिकवरी देते हुए अल्लाह के फलो करम से विदाउट ऑपरेट गारंटी देते हैं, अल्लाह के हुक्म से, गारंटी अल्लाह के हुक्म से, माशाल्लाह, अल्लाह ही की जात है शिफा देने वाली। लेकिन हमारे पास आने वाला कोई भी ऐसा पेशेंट आए तो मैं बोलता हूँ 99% पेशेंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके जाते हैं, चाहे वो कितना ही क्रॉनिक क्यों ना हो, क्रॉनिक हो, 17 साल, 15 साल, 25 साल के पेशेंट और हमारे पास मौजूद है, और ये बगैर सर्जरी के है। हमारा एक तरीका कार है उसके अच्छा, ऑनलाइन का जरा फरमाइएगा। ऑनलाइन के हवाले से ये जानना चाहते हैं जी, नाम मेंशन सही नहीं किया हुआ, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आया वो कोई सवालों जवाब करते हैं आप या रिपोर्ट्स उसके लिए साथ रखना ज़रूरी है, उसका तरीका कार समझाइएगा। यासर भाई बता चुका हूँ पहले भी कि हम उस पेशेंट को वीडियो के ऊपर जो है ना, हम जो भी ऐसा पेशेंट हो हमें एक अपनी पहले वीडियो चलने की बना के भेजे, ठीक है, पहले स्टेप ये हो गया, अपने ज़बान और फेस की तस्वीर भेजे, ठीक है, ठीक है। इसके साथ अगर उसने कोई रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं, सबसे पहले तो वो अपनी रिपोर्ट्स भेजे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके बाद वो हमारे साथ उसका एक सेशन होता है 15-20 मिनट का, सवाल जवाब होते हैं, हम उससे एक नशिस्त करते हैं, नशिस्त करने के बाद अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उससे मांगते हैं, उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान के अंदर हम उसकी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की कमी कुताहियां हैं वो पूरी करते हैं, और वर्जिश बताते हैं, साथ में अपनी मेडिसिन भिजवाते हैं। अच्छा, ये वाले सवाल हमारे जारी रहेंगे जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल रहे हैं। अब लाइव कॉलर है कि हैं जी? अच्छा, लाइव कॉलर हैं, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें, ठीक है, डिस्कशन को जारी रखें या ब्रेक हमें लेनी होगी, जरा दोबारा से बता दें, मुझे समझ नहीं आया, मैं ताकि सवालों को कंटिन्यू रखूं। ठीक है, सवालों को कंटिन्यू रखता हूँ। अच्छा जी, अब ये सवाल आ रहे थे, जैसे ऑनलाइन थेरेपीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये क्या सबके लिए मुमकिन है जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हो? क्या आपके पास ऐसी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं? उसका तरीकाकार भी ज़रा समझाइए जी। हमारे जो आपके पास नंबर्स चल रहे हैं, ये नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद हैं जी। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी अगर कोई अरकुन निसा, शाइटिका या किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला है, हमारा मौजू आज का जो है उसी पे बात करते चलें, आप हमें वहाँ पे अपनी पोजीशन के मुतालिक एक मैसेज छोड़ दें, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आपकी ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू करेंगे। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के अंदर 99% रिकवरी मुमकिन है अल्लाह के फजल करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। हमारे पेशेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो हम तक पहुँच पाते हैं उनका भी हम करते हैं इलाज, और जो नहीं भी पहुंच पाते, जैसे ही हमारी मेडिसिन का सिलसिला उनसे जारी हो जाता है, हम उनको साथ साथ समझा रहे होते हैं कि कौन सी पोजीशन के अंदर आपने अपनी स्पाइनल को मूवमेंट में लेके आना है, ताकि वहां पे जो जमा हुआ खून है, जो आपका जिस वक्त हम वो मूवमेंट देते हैं वहां पे वो मूव करता है, मूव करने के बाद वहां पे जब फ्रेश खून की जो है रनिंग होती है, वो जो कोई भी जो डिस्क है जो जिसने स्पाइनल को दबाया होता है, उसके दौरान के अंदर वो ही उसका बहाव ही उसको खत्म कर देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है, साथ साथ मेडिसिन चलती रहती है। ऐसा पेशेंट जो ऑनलाइन भी हमसे ट्रीट करवा रहा होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 99% कवर हो जाता है अल्लाह के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब एक और सवाल है वो सर्वाइकल के हवाले से, क्योंकि ये भी एक बड़ा पेचीदा मसला आजकल बनता चला जा रहा है। ज़रा ये भी फरमा दीजिए कि इसकी भी कोई मुस्तकिल इलाज है
क्या आपके पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका इलाज हुआ, ये भी फरमाइए। सुबह से जब हमारा क्लिनिक ओपन होता है कराची शहर के अंदर या लाहौर के अंदर जी। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास ये सारे ही पेशेंट आ रहे होते हैं जिनके साथ डिस्क बलज का मसला है, शायटिका के प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, घुटनों के साथ उनका मसला है, या स्कोलियोसिस के पेशेंट हैं, स्पाइनल जो है टेढ़ी हो चुकी है, इसके साथ सर्वाइकल के पेशेंट C17 तक बिल्कुल ठीक अल्लाह के फलो करम से उनके साथ लिमनेस जो हो जाती है, जो चक्कर आ रहे होते हैं, जो उनके एहसास सुन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट, ऐसे डॉक्टर हजरात तक का अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद से इलाज किया है सर्वाइकल के अंदर कि उनके हाथों में इतनी लिमनेस आ चुकी थी कि उनको बिल्कुल महसूस भी नहीं होता था कि C1 C2 C4 C7 इसके साथ इसकी वजह से जो चक्कर आना होते हैं खास तौर पे, ऐसे पेशेंट जो है आर्जी तौर के ऊपर मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं वक्ती तौर पे सोने के रिलीफ के लिए, पेन किलर ली जाती है। और सबसे ज्यादा क्या है कि यासर भाई सोने के लिए रिवोट्रिल टाइप के फार्मूले, हेल्प टाइप के फार्मूले जो आने वाले वक्तों के अंदर जो लेडीज के अंदर खास तौर पे मैंने अदर कंट्री के अंदर मैंने देखा कि रिवोट्रिल दी जा रही है, उसके बाद अगर वो छोड़ दी जाता है तो पेशेंट सर्वाइकल के अंदर तो वैसे ही चक्कर खा रहा होता है ना, फिर वो अपने बेड के ऊपर उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी तूफान के अंदर बैठा हुआ है। ये पोजीशन है। इसकी ट्रीटमेंट मोहरों के मुतल्लक, हड्डियों के मुतल्लक, लेगमेंट के साथ पट्ठों के तरफ से, बॉडी में कोई भी तरह का मसला है ना, किसी भी तरह का, बिल्कुल ठीक है, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि अपनी रिपोर्ट्स के साथ आप आएँ जी। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा, बल्कि आप खुद ही इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि जब आपका मुआयना किया जाएगा उसके बाद ही इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। चंद एक सवालात यूरिक एसिड के हवाले से भी थे, बढ़ने की वजह से जो दर्द आया तो फिर वो गया नहीं दर्द, इसका क्या मसला है, ये भी समझा दें कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। यूरिक एसिड के मामलात के अंदर फैटी लीवर में जब हम आते हैं यासर पे, हमारी इनिशियली वजूहात तो कुछ ऐसे ही होती हैं कि जिस वक्त हम इस बीमारी के अंदर फौरी आ रहे होते हैं ना, 3-4 चीज़ों को तो हमको फौरी रोकना होता है। एक तो आप स्पाइसी फूड कह सकते हैं, जंक फूड कह सकते हैं, फास्ट फूड, इनको आपने छोड़ना है। इनको छोड़ने के साथ साथ आपने सबसे अहम जो काम करना है, अपनी जो खुराक है उसको जरा फॉलो करना है। ये बड़ा जरूरी है, कौन सी अहम चीजें आपने लेनी है। इस तरह साथ आपने अपनी एक वर्जिश का, अपनी बॉडी को अपनी खातिर, अपने जात के लिए, सिर्फ अपने लिए कम से कम आपने आधा घंटा सारे दिन में अपनी वर्जिश को देना है कम से कम भी आधा घंटा। खुराक का सवाल इसी में शामिल कर लें, क्योंकि ये भी सवाल आया है कि इसमें जरा जो एहतियात है, खुराक कौन सी ऐसी खुराक है जो इस्तेमाल करनी है और जो नहीं करनी, उसका भी फर्क समझा दीजिए। इसमें यासर भाई खुराक ये हमने इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर बादी नहीं पाई जाती। आम पाकिस्तानी को पता है, चावल इसके अंदर नहीं लिए जाते। इसके अंदर जैसे सर्दियों में ऐसे पेशेंट को पता है कि सकड़ाव आ जाता है नसों के अंदर और चलना फिरना कम हो जाता है, क्योंकि इस बॉडी, ऐसी बॉडी को जितना आप गर्म रखेंगे, वाक रखेंगे, तो इससे आप गजाओं को भी मद्देनजर रखेंगे। जिस तरह गर्मियों में ये दर्द कम होता है, सर्दियों में सकड़ों की वजह से ऐसी ही चीजें जिनका मिजाज सर्द पाया जाता है, ठीक है, ठंडी होती हैं, मिजाज के अंदर खुश्क होती हैं, मिजाज के अंदर ऐसी चीजें आपके लिए नुकसानदेह हों, वो चावल हैं, आलू हैं, मटर हैं, वो इसके साथ जो है अरवी है, चने की दाल है, चावल हैं, सफेद चने हैं, ये या तरबूज है, इस तरह की जो भी ठंडी चीजें होती हैं इसमें नुकसानदेह होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह मुकम्मल करूंगा कि ऐसे लोग फौरी के फौरी अपने सोने के ऊपर तवज्जो करें, क्योंकि अगर आप रात में टाइम से सो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले जितने भी बॉडी आपके बॉडी में मौजूद जो टॉक्सिन कर रही होती है सोने के बाद, सुबह तक आपको इतनी रिकवरी मिल जाती है सही तरीके से सोने से कि आप इस शायटिका या किसी भी बीमारी के मर्ज से ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं, अपनी खुराक पे ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, वर्जिश कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ आप सोना जो है वो ठीक कर लेते हैं, और दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 गिलास, 8 गिलास तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी के पीने की। ये अगर 4 चीजों के ऊपर आप जंक फूड को छोड़ के खुराक उसी में आ गया, पानी की मिकदार भी हमारी एक समझे खुराक के अंदर ही आ गई, इन चीजों पे अगर आप तवज्जो करते हैं, फौरी होने वाला
जो मर्ज है आपको शैटिका का, ये रिकवरेबल हो सकता है इमीडिएटली। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल इस हवाले से भी है कि वो सब्जियां जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी भी निशानदही करें। असल में लोग लेसदार सब्जी का इस्तेमाल इसमें तरजीह देते हैं, ये बताया जाता है, ये बात किस हद तक सही है इसकी भी ज़रा मैं चाहूँगा वजाहत करें। ऐसे सब्जियां जिनके अंदर हमें बॉडी में बलगम पैदा होनी है, ठीक है, वो इसके लिए नुकसानदेह हैं शैटिका के मर्ज के लिए। यहाँ तक कि अगर हम कद्दू की भी बात करें, इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। गाजर इसके लिए सही नहीं है। आलू मटर गाजर इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे पेशेंट को शलजम, मूली, खीरा, ठीक है, दूध से बनी हुई जितनी भी अग़ज़ियात हैं मासुआए, ऐसी मेडिसिन जो दूध के साथ उसका मिजाज के हिसाब से हम देते हैं, ठीक है, ये खतरनाक हैं। ऐसा पेशेंट हमारे पास आया, हम जी जौ का दलिया खा रहे हैं, दर्द की शिद्दत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे पेशेंट को बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है, ठंडी चीजें जैसे ही लेते जाएंगे जिगर पे फैट होगी। फैट को किसी सूरत भी हम जो है ठंडी ग़िज़ाओं से खत्म नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें हम मिजाज के हिसाब से हमेशा चलते हैं, ग़िज़ाओं को पोजीशन देख के बॉडी के अंदर तो बताते हैं। ऐसे में हम बेहतर समझते हैं कि पेशेंट हमसे कंफर्म कर ले कि कौन सी ग़िज़ाएं उनके लिए अच्छी हैं और कौन सी ग़िज़ाएं उनके लिए ठीक नहीं है। ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, अच्छा जी कॉलर एक हैं, उनको शामिल कर लेते, फिर मैं अपना सवाल जो शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। भाई टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिएगा ज़रा, फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे। मेरा नाम बिलाल है जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी वालिदा की जो है ना घुटनों में बहुत शदीद दर्द रहता है ना, अच्छा, तो उसके हवाले से मैं जानना चाहता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मसला है? नहीं, ये भी नहीं ना, कोलेस्ट्रॉल का मसला, ये सारी रिपोर्टिंग भी करवाई थी तो क्लियर थी। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे वालिद साहब का पहले भी हन्निया का ऑपरेशन हो चुका है ना, तो उनको सेकंड बार दोबारा हन्निया का जो है ना दर्द उठ रहा है, तो उसके हवाले से मेरे को मालूम। ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं साजिद भाई। जी, नी रिप्लेसमेंट की कल बात हुई थी जी। हमारे यहाँ अगर आप पेशेंट को फर्स्ट टाइम के ऊपर ले आते हैं कराची में, हमारा एड्रेस आपके सामने चल रहा है, लोकेशन भी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे पेशेंट के बारे में कल भी बात की गई थी। आर्जी तौर के ऊपर आप इनका जो जैतून का ऑयल होता है उसके साथ मिसाज करें। जैसे ये अत्ताहियात की हालत के अंदर बैठते हैं, बल्कि ये सीने के बल लेट जाएं और आप इनकी जो लेग्स हैं, टांगे हैं, उनको एक खास मिसाज देने के बाद जो हमारी एक थेरापी होती है, इनको मूवमेंट दें कि वो एक ही जगह पे रुक ना जाएं, जाम ना हो जाएं। और ऐसे पेशेंट को अगर आप हमारे पास लेके आएंगे, अगर वो चल भी नहीं सकता है, हमारे चंद मिनट्स की जो थेरापी होती है, ऑनलाइन चेकअप का भी सहूलत मौजूद है, वो भी बता दें। ऑनलाइन में भी आप इनकी चलते हुए पोजीशन बताएं, इनके घुटनों के ऊपर सोजिश की क्या पोजीशन है, कौन से स्टेज के अंदर है। आपने जैसे रिपोर्ट दिखाई हैं, बहुत से मरीज हमारे पास बता रहे होते हैं कि क्योंकि वो रेंज देख रहे होते हैं। अगर कॉलर एक और है, ठीक है, एक और कॉलर को शामिल कर लूं, वक्त मेरे पास कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। चले गए, ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब देने। ये जो है आप हमसे वीडियो बना के हमारे पास थोड़ी सी भेजें, हम उसमें बता देंगे, रिपोर्ट्स भेजें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक पेशेंट की जो लो या हाई रेंज के बीच का जो आपके लिए वो नहीं होता, वो मुआलजों के लिए होता है कि आप कहते हैं कि मेरी वालदा हैं और 2.5 से लेके 6.5 तक उनका यूरिक एसिड जो है वो हमारे लिए काबिल एक्सेप्ट है, वो आपके लिए इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे रिपोर्ट्स भेज दें। चलिए, ये इसका बेहतरीन हल है कि आप रिपोर्ट्स इसके ऊपर भेज दें। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। साजिद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कल इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर, बल्कि एक और बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। हमारी सारी टीम को मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी रहमत रमज़ान से। अल्लाह निगहबान।